शुभ विचार, कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी ही बढ़ती जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में यूजी टीडीसी पार्ट 3 के अंतर्गत जीएस पेपर के अंतर्गत भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यह टॉपिक बीएससी, बीए और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए जिनका जीएस पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। भारतीय संविधान, भारत का संविधान दुनिया का विशाल लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां हैं। इसे बनाने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का लंबा समय लगा। भारत का यह नया संविधान भारतवासियों के द्वारा बनाया गया संविधान है, इसलिए यह जनता का अपना संविधान है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान सभा ने इस संविधान को 8 दिसंबर संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। अब मैं विस्तार से भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताने का प्रयास करूंगा। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातें ली गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने दूसरे देश के जो संविधान है, उस संविधान का अध्ययन किया, पठन पाठन किया और उसमें से जो बेहतर चीजें थी उसे अपने संविधान में जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं संघात्मक व्यवस्था की है। भारत में राज्यों और केंद्रों के बीच अधिकारों का विभाजन है, परंतु संविधान संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। संविधान की सर्वोच्चता। देश की सर्वोच्च संस्था संविधान है। सरकार की सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है मौलिक अधिकार की। भारतीय संविधान ने अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि। ये मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को एक स्वतंत्र जीवन जीने का भी अधिकार देते हैं।
मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जो देश के नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह तत्व सरकार को समाजवादी, समानतावादी एवं कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्मनिरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है। सभी धर्मों को सम्मान भी उतना ही है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह सिख हो या अन्य। राज्य किसी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देता। संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को संविधान ने सर्वोच्च स्वतंत्र स्थान दिया है, ताकि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। एकल नागरिकता। भारत में केवल एक ही नागरिकता है, चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी क्यों न हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान न तो इतना कठोर है और न ही इतना लचीला। इसमें संविधान के लिए साधारण, विशेष और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है और सभी संस्कृतियों को संरक्षण प्रदान करता है।